इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टर्किश इन्वेजन के बारे में। ठीक है, तो अब सेकंड टर्किश इन्वेडर कौन था हमारे पास? वो था मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब जो मोहम्मद गोरी है ये घोर डायनेस्टी का है। ठीक, इसने क्या करा है, अटैक किया था गुजरात में 1178 में। ठीक है, इससे पहले ये मुल्तान में अटैक कर चुका है 1175 में कर्माठी मुस्लिम्स के ख़िलाफ़। ठीक है, वहाँ एक कर्माठी मुस्लिम्स करके लोग रहते थे, तो उनके खिलाफ़ ये 1175 में अटैक कर चुका था। उसके बाद इसने अटैक किया गुजरात में 1178 में। इस समय जो यहाँ पर रूलर था वो था मूलराज सेकंड। ठीक है, और मूलराज सेकंड काफ़ी यंग था, है ना। तो ये मतलब इसके बिहाफ पे जो नायका देवी थी, इसके बिहाफ पे नायका देवी वॉज द मदर ऑफ मूलराज सेकंड। तो ये लीड कर रही थी। ठीक है, और फाइनली कह सकते हैं कि ये फिर वन, ठीक है, ये जीते। तो कह सकते हैं मूलराज सेकंड जीता या फिर नायका देवी आप कह सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो नायका देवी ही संभाल रही थी। ठीक है, तो इन्होंने हराया और ये इसमें इसकी हार हुई, मतलब मोहम्मद गौरी की यहाँ पर हार हुई। ठीक है, ये हराया कहाँ था? इसे माउंट आबू में। इसे बैटल ऑफ कायद्रा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ कयाद्रा। ठीक है, और माउंट आबू में भगा के ले गए इसको और वहाँ मारा, मतलब इसको हराया था एक तरीके से मोहम्मद गोरी को। अच्छा, ये जो इसकी भी जो डायनेस्टी है मूलराज सेकंड की, ये वही है जो भीम वन की डायनेस्टी थी, है ना। तो भीम वन ने 11th सेंचुरी में रूल किया है और ये लोग अब 12th सेंचुरी में आ चुके हैं, है ना। 1100 की बात चल रही है, तो 12th सेंचुरी में आ चुके हैं मूलराज सेकंड। और इसके बाद अगला रूलर आता है भीम सेकंड। ठीक है, तो ये वही डायनेस्टी है इनकी, चालुक्य या फिर आप कह सकते हो चालुक्य या फिर सोलंकी डायनेस्टी। ठीक है, चाणक्य या फिर सोलंकी डायनेस्टी। इसके बाद इसने पंजाब और कश्मीर में अटैक किए, कब? 1179 में। ठीक, और पंजाब में क्या कहते हैं, किला है एक, भटिंडा किला कहते हैं उसे, भटिंडा किला। ठीक है, या आप कह सकते हो भटिंडा फोर्ट। और इसका एक पुराना नाम भी था, एक पुराना नाम है इसका, उसे बोलते थे तबर हिंद फोर्ट। ठीक है, ओल्ड नेम है। ठीक, और इसका एक और नाम है, इसको किला मुबारक भी कहते हैं, किला मुबारक। अब देखो सेम टाइम पे जब ये पंजाब में अटैक हो रहा है, उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में पता है कौन है? नॉर्थ इंडिया में कौन है हमारे? नॉर्थ इंडिया में है चौहान डायनेस्टी के रूलर, चौहान डायनेस्टी के सबसे फेमस जो हम नाम जानते हैं, कौन है हमारे पास? चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान। इसी समय पृथ्वीराज चौहान नॉर्थ इंडिया में है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली ये जो अटैक हो रहे हैं यहाँ पर, ये जो अटैक कर रहा है यहाँ पर मोहम्मद गौरी, इसके बारे में इनको पता है और ये इस बात से खुश नहीं है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इस बात से खुश नहीं है। ठीक, अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के कुछ और नाम भी हैं, तो इनको राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? राय पिथौरा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ये पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये इनको ऐसे भी कहते हैं पृथ्वीराज थर्ड, तो मतलब ये थर्ड नंबर पे आए, है ना, अपने उसमें कह सकते हो आप। ठीक, मतलब अपनी डायनेस्टी में जो पृथ्वीराज नाम था वो तीसरे नंबर पे मिला इनको। ठीक है, उनसे पहले 2 पृथ्वीराज नाम के रूलर इनकी डायनेस्टी में रह चुके हैं। अब इनके एक फेमस फ्रेंड है और जिनका नाम क्या है? चंद्र बरदाई। ये इनके फ्रेंड भी थे और
पोएट भी थे, ठीक है, फ्रेंड प्लस पोएट। और इन्होंने एक कह सकते हैं काव्य, है ना, एक काव्य लिखा, एपिक, और उसका नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अब ये जो पृथ्वीराज रासो लिखा है, इसके हिसाब से तो वो वाली कहानी आपने सुनी होगी कि मोहम्मद गौरी ने 16 टाइम्स अटैक किया और 16 टाइम्स अटैक किया, उन्होंने माफ़ कर दिया, और 17वीं बार ने मोहम्मद गौरी ने फिर हरा दिया। तो ये कहानी जो है ये यहाँ से आती है, पृथ्वीराज रासो से। लेकिन जो दूसरे बाकी के हिस्टोरियंस हैं वो लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 बैटल हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। तो मोस्टली जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं ना, तो मोस्टली यही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो जो कह सकते हो आप 1191 में हुआ, वो हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो ये किस साइड है अपना, कह सकते हैं हम करनाल हरियाणा की तरफ, है ना, करनाल है हरियाणा में, करनाल हरियाणा इस तरफ ये आपका पड़ेगा तराइन का एरिया, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन जीता फिर, इसमें आपके पृथ्वीराज जीत गए, पृथ्वीराज चौहान वन, ठीक। अब जो ये जो टाइम है, इस टाइम पे जो पृथ्वीराज चौहान हैं, इनके अंडर जो कह सकते हैं स्टेट्स हैं या जगह जहाँ रूल कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो दिल्ली है, और एक आपका सामर है, और एक है अजमेर। तो ये 3 जगह पर रूल कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसके बाद ये जीत गए, इससे 1191 का फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये जीत गए, मतलब फर्स्ट है तो मतलब और भी आएंगे, है ना। तो अब इसके बाद क्या होता है कि इसी टाइम पर एक है राजा जयचंद। अब राजा जयचंद जो हैं, इनकी एक डॉटर है, और डॉटर का नाम क्या है हमारा, संयोगिता। डॉटर का नाम क्या है, संयोगिता, ठीक। अच्छा, राजा जयचंद जो है ये कौन सी डायनेस्टी के हैं, ये गढ़वाल डायनेस्टी के हैं, गढ़वाल डायनेस्टी के। और इस समय ये जो रूल कर रहे हैं ये कर रहे हैं कन्नौज का यूपी में, ठीक। इस समय एक कन्नौज में रूल कर रहे हैं जो यूपी में आज के टाइम, ठीक। अब देखो, डॉटर है इनकी संयोगिता। अब संयोगिता को क्या कहते हैं, इनके स्वयंवर से ले गए हमारे पृथ्वीराज चौहान और इनसे शादी कर ली, है ना। तो मैरिड टू पृथ्वीराज चौहान, है ना, स्मॉल में लिख दे रहा हूँ। अब ले तो गए, लेकिन ये बात कहा जाता है कि जयचंद को पसंद नहीं आई कि ये मतलब संयोगिता को लेके चले गए इनकी बेटी को स्वयंवर से, या शायद इनके बीच कुछ ना कुछ मनमुटाव होगा, या ये इनको अच्छे नहीं लगते होंगे किसी भी कारण से, है ना। तो ये ले गए और इनको शादी कर ली इन्होंने। अब इसके बाद जो अगला बैटल होता है वो होता है 1192 में। कौन सा बैटल होगा, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, अगले साल ही हो गया, मतलब सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में आप ऑब्वियसली जानते हो कि इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में जीते, सेकंड में हार गए थे। अब जो एक मेजर डिफरेंस है कह सकते हैं हम महमूद गज़नी और मोहम्मद गौरी के बीच, तो मोहम्मद गज़नी जो था वो लूट पाट करके वापस चला जाता था अपना, लेकिन मोहम्मद गौरी ने 1192 ये जीतने के बाद क्या करा, फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडिया,
तो उसने 1192 में मोहम्मद गोरी ने क्या करा, फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडिया, फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो ये मतलब रहने के लिए आया था यहाँ पर, और इसने किसको कैपिटल बनाया, 1193 में जो हमारी कैपिटल है उसी को कैपिटल बना दिया इसने, दिल्ली को कैपिटल बना लिया। तो आप कह सकते हो कि ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से क्या हुआ, फाउंड मुस्लिम रूल इन इंडिया आया। अच्छा, उससे पहले क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि आप देख सकते हो कि नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में पृथ्वीराज चौहान है ना, तो वो काफ़ी बड़े एरिया पे रूल कर रहे हैं ना, उनके पास भी अच्छी आर्मी थी काफ़ी। तो तब कोई ऐसे नहीं कह सकता कि उस समय अगर कोई आ भी जाता तो वो उतना अंदर एंटर कर नहीं पाता है ना, उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती, तो उनको हराना ज़रूरी था एक तरीके से। तभी आप कह सकते हो कि हमने कुछ अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया इंडिया में, है ना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि 1192 में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अच्छा क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इन्होंने क्या फाउंड किया, फाउंडेड सूफीज़म इन इंडिया। और एक फ़ेमस दरगाह है जो सबसे फेमस है, शायद सबसे ज़्यादा नाम हमने पिक्चरों में देखा होगा, पिक्चरों में सुना है, वो सुना है अजमेर शरीफ का, है ना। तो वो एक दरगाह है, कहाँ पर है वो, अजमेर में। तो जब ये फाइनली डाइड, तो इनकी जो क्या कहते हैं कब्र है, या कह सकते हो है ना, दरगाह के नाम से जानी जाती है, वो अजमेर में है। और उसको हम क्या बोलते हैं, फेमस है काफ़ी, इसका है दरगाह अजमेर ए शरीफ, बोलते हैं दरगाह अजमेर शरीफ। काफ़ी बार सुना होगा ये नाम, है ना, इन जनरल सबसे ज़्यादा अगर सुना है शायद इसी का नाम सुना होगा। अच्छा, सूफीज़म में क्या है, सूफीज़म में ऐसे मानते हैं कि आप जो गॉड है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करो, अपने से डायरेक्ट कनेक्ट करो, ठीक है, और प्यार से ज़िंदगी जियो, शांति से ज़िंदगी जियो, और सिंपल ज़िंदगी जियो, है ना। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस में ये लोग बिलीव नहीं करते थे, डायरेक्ट कनेक्शन विद देयर गॉड, है ना। ये फ़िलॉसफी पे ये सूफीज़म बेस्ड था, ठीक है। और से कौन लेके आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद जो अगला बैटल है, अगला जो बैटल है वो हुआ 1194 में, ठीक है, 1194 में हुआ, इससे बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावल, बैटल ऑफ चंदावल, ठीक, बैटल ऑफ चंदावल। और इसमें जो रूलर था जयचंद, वो लॉस्ट, हार गए, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल था ये बैटल जीतने में, जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी, वो एक स्लेव था मोहम्मद गोरी का, उसका नाम क्या था, फेमस था वो भी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसका बॉस ये स्लेव था इसका, ठीक है। अच्छा, तो अब मोहम्मद गौरी के कुछ स्लेव्स थे, है ना। स्लेव्स को हम लोग और क्या बोलते थे, इनको मामलुक बोलते थे, मामलुक बोलते थे उस टाइम पे, ठीक, मामलुक। तो इसके 4 मेन स्लेव्स थे,